वेलकम टू आवर चैनल जावास्क्रिप्ट किंगडम। आज की वीडियो है VS कोड एक्सटेंशंस पे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से VS कोड एक्सटेंशन हमारे लिए कितना यूजफुल है। तो आपने टाइटल ऑलरेडी देखा ही होगा द चैनल वीडियो का कि द कूलेस्ट VS कोड एक्सटेंशंस टू ट्राई इन 2024। हम लोग सारे आज VS कोड एक्सटेंशन देखेंगे जिससे कि हमारे डेवलपर एक्सपीरियंस हमारी इंक्रीज होगी एंड ऑल्सो हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे इस एक्सटेंशन की हेल्प से। एक्सटेंशन में आप यहाँ पे देख सकते हो VS कोड में हम कोई भी एक्सटेंशन हमें देखना होता है जो कौन सी आपके पास कौन सा इंस्टॉल्ड है नहीं हो। तो जैसे मैंने जितने भी एक्सटेंशन है सब डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं दिखाऊंगा करके कैसे करते हैं। और सारे ऑलरेडी मैं नीचे नाम भी वीडियो में डाल दूंगा कि आप लोग वहाँ से इंस्टॉल करें। जैसे नाम भी देख सकते हो, पहला एक्सटेंशन ऑटो रीनेम टैग। इस नाम से आप देख रहे हो पहले ऑटो रीनेम पेयर्ड HTML XML टैग। तो जैसे आप लोग वेब डेवलपमेंट में हो, फ्रंट एंड डेवलपर, तो आप लोगों को HTML ऑलरेडी आप कोई भी HTML अगर लिख रहा हो तो उसके टाइम टाइम में यूज करना है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ईवेल लिया है, मैंने एक ना ऑलरेडी एक ईवेल लिया हुआ, तो मुझे ना रीनेम करना है। जैसे ईवेल को मैंने करना है मुझे ओवेल। देखो एक बार में मुझे रीनेम हो गया ऑटो। नाम ही ऐसा है कि लाइक ऑटो रीनेम पेयर टैग। नो नीड टू लाइक हमें दोबारा जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे जाके एंटर करने की। जो मैं इसकी ओवल पे नहीं, मैंने जैसे मैं डीप भी मैंने दिया है और मैंने यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है। अगर मुझे इसको स्पैन करना है तो मैं स्पैन करूँगा तो दोनों स्पैन हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहला एक्सटेंशन है ऑटो रीनेम टैग। दूसरा एक्सटेंशन है ऑटो ऑटो ओपन मार्कडाउन प्रीव्यू। इस नाम से ही ऐसा लग रहा है कि ऑटो ओपन मार्कडाउन प्रीव्यू। ओपन मार्कडाउन प्रीव्यू ऑटोमेटिकली व्हेन ओपनिंग द मार्कडाउन फाइल। तो जब हम कोई भी अगर प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम लोग रेडमी फाइल मेंटेन करते हैं, जिसमें सारे हम डिटेल्स लिखते हैं कि लाइक हाउ टू स्टार्ट। आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट देखा होगा, रिएक्ट और सारी लाइब्रेरी देखा होगा, रिएक्ट यूज करते हैं, एंगुलर यूज करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आप यूज करते हो तो वहाँ पे रेडमी फाइल जाकर ओपन करते हो, सारा हम देखते हैं स्टेप्स एंड ऑल। तो मैंने एक छोटी सी रेडमी फाइल बनाई है। तो रेडमी फाइल में देखो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे देखो जैसे कैसे दिखना चाहिए प्रीव्यू ऑटोमेटिक ओपन हो गया। जैसे मैं कुछ भी लिखूँ यहाँ पे, अब जैसे मैं लिखूंगा टेस्ट 2, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देख रहे हो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम एक्सटेंशन एक्सटेंशन काफ़ी अच्छा है, हम इसको यूज कर सकते हैं इसके लिए। अब दूसरा एक्सटेंशन, थर्ड एक्सटेंशन बुक मार्क्स। मार्क लाइन एंड जंप टू देम। इसका नाम ही बुक मार्क, इसका मतलब ये बुक मार्क हम जैसे कि हम जैसे हम क्रोम यूज करते हैं, कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं तो कोई भी लिंक हम बुक मार्क कर देते हैं। तो हमें कभी भी देखना होता है तो हम कैसे जाकर उसको, हमने उस बुक मार्क में जाके और हमने लिंक ओपन किया तो हमारा ओपन हो जाता है। वैसे VS कोड में अगर मान लो कोड में हम लिख रहे हैं, इतनी सारी फाइल्स हैं, इतनी सारी JS फाइल, अभी छोटी मैंने एग्जांपल लिया, अगर मान लो 2000 लाइन ऑफ कोड है कहीं मल्टीपल फाइल्स है बड़े बिग प्रोजेक्ट्स में, तो समटाइम हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, चाहे कुछ हमें बुक मार्क करना होता है कि अच्छा मुझे, मैं बुक मार्क कर देता हूँ कि ये मैं बाद में देखूंगा। जिसमें इसमें आया तो मुझे इस लाइन को बुक मार्क करना है, मान लो कि मुझे इस ऐप को, तो मैं क्या करूँगा, सीधे इसको सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे बुक मार्क का ऑप्शन आएगा। अगर इंस्टॉल करने के बाद तो टॉगल पे जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे एक ना साइन बन जा रहा है। तो आपने देखा होगा जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन को आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद दबाओगे तो एक ना यहाँ पे ऐसे ना आइकन बन जाएगा आपके VS कोड में ऐसे करके। तो देखो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मैंने ऑलरेडी 2 फाइल बुक मार्क किया हुआ है। मैं सीधा यहाँ पे क्लिक करूँगा, पे जंप कर गया मैं। तो ये बुक मार्क काफ़ी हेल्पफुल है अगर हमें किसी लाइन ऑफ कोड को बुक मार्क करना है तो। उसके बाद है चौथा एक्सटेंशन कोबाल्ट 2 थीम ऑफिशियल। लाइक अभी हम ऐसे भी मार्केट में बहुत सारे थीम्स हैं, बट मैं कोबाल्ट 2 थीम लेके कोबाल्ट में ज़्यादा मतलब प्रेफर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अदरवाइज आप लोग और भी कोई इंस्टॉल कर सकते हो। देखो इससे फ़ायदा क्या है, जैसे मैंने अगर नेटिव आप कर रहे हो तो देखो थीम कैसे चेंज करते हैं। यहाँ से थीम जाओ, कलर थीम पे जाओ, वहाँ पे देखो बहुत सारे इनबिल्ट ऑलरेडी VS कोड हमें देता है। VS कोड में देख रहे हो और सारी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ऐसे है, लेकिन मैं यूज़ दूँगा कोबाल्ट 2 से। तो मैं कोबाल्ट 2 मैंने जैसे यहाँ पे जैसे ही किया तो आप देख सकते हो, यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे अभी मैं एक ऑलरेडी एक मैंने कोबाल्ट 2 थीम यूज किया इसलिए ऐसा ऐसा दिख रहा था। तो ये हो गया अपना। उसके बाद आता है कोड रनर। तो कोड रनर आप देख सकते हो यहाँ पे लिख रहा है रन C++, इतने सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। आप इस कोड को रन करते हो। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास स्क्रिप्ट फाइल है। अब स्क्रिप्ट फाइल में मुझे इसको रन करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, हो सकता है कि मेरे पास 2 तरीके हैं। मैं यहाँ पे जाऊँ और इसमें स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट से इन्वाइट करूँ, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट SRC और ऐसे पाथ दे दूँ और मैं script.js दे दूँ और यहाँ पे मैंने ऐसे दे दिया। तो मैं इसको रन करूँ तो चलेगा, राइट। तो एक ये हमारा हो गया। अब उसके बाद आते हैं कि मैं भी हो भी मैं ऐसे भी करूँ, टर्मिनल यूज किया मैंने और टर्मिनल यूज करके मैं टर्मिनल करके इसको नोट्स चला सकता हूँ। बट सबसे बेस्ट है मैं इस कोड रनर को इंस्टॉल कर लूँ। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो आप देखो कि यहाँ पे राइट साइड में कैसा आइकन आ रहा होगा,
ये कोड रन। जैसे मैं रन कोड पे क्लिक करूंगा, देखो ऑलरेडी मेरा ये चल गया। तो मैंने क्या किया था, एक फंक्शन बनाया से हेलो और इसको कॉल किया यहाँ पे, तो इसका आउटपुट आ गया। तो वैसे ही मतलब कुछ भी हम जैसे करूँ मैं यहाँ पे वेलकम, यहाँ पे से हेलो वेलकम आ गया। मैंने कंसोल किया था, हेलो कंसोल किया था तो हेलो आ गया। कुछ भी चेंज करूँगा सिंपल अभी जाऊँगा, लेट ए इक्वल टू 20 और मैंने जैसे इसको कंसोल किया तो ये, सॉरी ए ऑलरेडी है हमारे पास, ए बी सी कुछ भी बना दिया मैंने डमी वेरिएबल। तो अगर मैं इसको देखूँ और फिर से जाके मैं जैसे ही काउंट करूँ तो मेरा आ गया BC20। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा टूल एक्सटेंशन है जिससे हम कोई भी कोड को ऑटोमेटिक हम रन कर सकते हैं। जो भी JS फाइल को हमें रन करना है रन कोड किया तो हमारा चल जाएगा। उसके बाद आता है कोड स्पेल चेकर। तो कोड स्पेल चेकर जैसे कि हम लोग ऑफकोर्स हम लोग कोड लिखते हैं तो समटाइम हमें ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं, तो स्पेलिंग चेक फॉर सोर्स कोड ये काफ़ी हेल्पफुल है, जिससे हमें कोड कोई भी लेटेस्ट सपोज हम कोई भी वेरिएबल का नाम देते हैं थोड़ा सा मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल का स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हम अच्छे से लिखे ना लिखे, तो लिखना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि उससे काफ़ी हेल्प मिलता है कि जैसे वेरिएबल का नाम ही अगर मीनिंगफुल लिखो तो समझ में आता है। जैसे मैंने अभी वेरिएबल का नाम यहाँ पे ABC लिखा, समझ नहीं आ रहा है, राइट। बट वही मैंने एक वेरिएबल का नाम लिखा से हेलो, तो फंक्शन का नाम समझ में आ रहा है कि कुछ से हेलो इज लाइक समथिंग सेइंग। ओके, तो अब जैसे मैं इस एक्सटेंशन की बात करता हूँ, जैसे लेटेस्ट एग्जांपल मैंने ना एक वेरिएबल दिया है फर्स्ट VAL, देखो स्पेलिंग मिस्टेक गलत है, देखो ऑलरेडी मुझे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे अगर जाऊँ तो बोल रहा अननोन वर्ड, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन मैंने इस एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया है वाला एक्सटेंशन, तो इसी की वजह से मुझे यहाँ पे दे रहा है। तो मैं जैसे यहाँ पे जाऊँगा तो लिखूंगा क्विक फिक्स, जैसे ये मुझे हमें भी देता है कि बताता भी और चाहे हमें फिक्स भी अवेलेबल देता है, जैसे क्या क्या कर सकता हूँ यहाँ पे मैं, जैसे मैं जैसे सेलेक्ट करूँगा वो इसकी वैल्यू हो गई, चेंज हो गई। तो ये हमें स्पेल चेक अभी ऐसे कोई भी स्पेलिंग लिखो तो स्पेलिंग को ही चेक करता है। उसके बाद अगला हमारे पास है डॉकर, डॉकर एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन काफ़ी कूल है, लाइक कि जो भी प्रोग्रामिंग जो भी डॉकर जितने भी लोग डॉकर से फैमिलियर हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस डॉकर को हम डॉकर एक्सटेंशन को यूज़ करके डॉकर को क्या फ़ायदा है। देखो सबसे पहले क्या है कि अब देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने एक GIF इमेज लगाया हुआ है, जिससे हम क्या करते हैं ऑलरेडी हम किसी ऑलरेडी जो इमेज बने होंगे उसको डायरेक्टली हम यहाँ से विदाउट कमांड, समटाइम वी फॉरगेट द कमांड इन डॉकर, सो हम क्या कर सकते हैं डॉकर को यहाँ से डायरेक्ट एज ए GUI फॉर्मेट में मिल रहा है, इसको हम राइट क्लिक करके इमेज को बनाना, रीबिल्ड करना एंड ऑल कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी देखो एग्जांपल लिया मैंने, एक डॉकर फाइल रखी है, मेरा डॉकर फाइल, मैं डॉकर फाइल राइट क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे जैसे ही बिल्ड, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जब डॉकर इंस्टॉल करोगे, देखो बिल्ड इमेज, तो बिल्ड इमेज करूँगा तो मैं ऑलरेडी आएगा और नाम बोलेगा ऐप, नाम रख दिया डेमो ऐप, ऐसे करके डेमो ऐप एक्स्ट्रा इमेज का नाम। देखो एक अपने ऑटोमेटिक क्या करेगा, डॉकर बिल्ड आई डॉकर फाइल डेमो ऐप नाम से बनाने लगा, राइट। सो ये हमें कमांड मिलते हुए कमांड करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक ही मुझे मतलब सम टाइम हमें इजी टू हैंडी है डॉकर एक्सटेंशन से, हमें इतनी सारी चीज़ें कर, अगर आप जाओगे तो ऑलरेडी एक ना एक ऐप आइकन बनेगा। जब डॉकर इंस्टॉल करोगे खुद माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स माइक्रोसॉफ्ट डॉट माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे अगर जाके देखोगे डॉकर यहाँ पे आइकन बन जाएगा, यहाँ पे अगर देखोगे जैसे ही आइकन बनेगा यहाँ पे देखोगे जो भी ऑलरेडी, जैसे मेरे अभी ना डॉकर नहीं चल रहा है, सॉरी फॉर दैट, बट आप यहाँ पे जो भी डॉकर इमेज कंटेनर इमेजेस होंगे यहाँ पे आप देख सकते हो और उसको रन रीरन स्टॉप कर सकते हो। तो ये फायदा हुआ डॉकर एक्सटेंशन का। उसके बाद अगला एक्सटेंशन है गिट लेंस। तो गिट लेंस अभी विजुअली कोड ऑथरशिप टू एट ए ग्लांस। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप हम लोग गिट यूज करते हैं, राइट। सो गिट यूज करने के बाद हमें ना जैसे लेटेस्ट हुआ दैट मैंने ये ना एक कोड 2 मिनट पहले मैंने चेंज किया था और एक कोड देखो तो 2 दिन पहले इनिशियल कमिट लिखा हुआ है। अगर मुझे जानना हो किसने किया है, सो आई कैन सी लाइक किसने किया है, जैसे मैंने ही किया था मुझे यू आ रहा है। जैसे आप लोग अपने पे जब देखोगे मल्टीपल ऑथर्स होंगे, तो एक प्रोजेक्ट में मान लो 10 लोग कर रहे हैं, तो मुझे अगर देखना हो तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ से हिस्ट्री देख सकता हूँ कि कब हुआ, टाइमिंग एंड ऑल सब कुछ देख सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। कमिट एंड ID एड सब कुछ देख सकते हैं। तो ये हमारा बहुत गिट लेंस बहुत ही कूल एक्सटेंशन है जिससे हम लोग ये देख सकते हैं, राइट। अगला है बहुत अच्छा टूल, ये मतलब मेरा फेवरेट है, जैसे जो जावास्क्रिप्ट, जो भी कोई जावास्क्रिप्ट में अगर काम कर रहा होगा, जावास्क्रिप्ट लाइक रिएक्ट पे काम कर रहा हो, नोड पे काम कर रहा हो, एंगुलर पे काम कर रहा हो, तो हम एक चीज़ जरूर कभी नहीं भूल सकते, डिबगिंग के लिए हम कितनी भी डिबगिंग कर ले, बट हमें console.log सबसे ईजी होता है। console.log सबसे ईजी होता है, मतलब ईजी नहीं होता बल्कि हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैंने मान लो मैंने लिखा लेट माई नेम, जैसे मैंने लिखा एक वेरिएबल का नाम बनाया रेट इजकल टू 7, ऐसे लिखा मैंने। और मैंने लिखा लेट ए रिजल्ट इजकल टू रेट इंटू
10 और मुझे ना इसका क्या है, इसका रिस्पॉन्स आएगा तो इसे मुझे लॉग करके देखना है। तो लॉग करके देखने के लिए तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा ऐसे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट। मैं ऐसे टाइप कर रहा हूँ, बट इसकी ज़रूरत नहीं है हमें बार बार लिखने की। ऑलरेडी अगर ये आप जावास्क्रिप्ट कंसोल यूटिल्स आप एक बार इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आप जाओगे तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी, मैं इसको हटा देता हूँ, सॉरी। और यहाँ पे जाओगे तो सिंपल कमांड है, कमांड शिफ्ट एल, ठीक है, सिंपल। मैं जाऊँगा यहाँ पे स्क्रिप्ट में गया और मैंने रिस्पॉन्स को सिलेक्ट किया, कमांड शिफ्ट एल, सिंपल। लाइक विंडोज में कंट्रोल शिफ्ट एल और मैक में कमांड शिफ्ट एल। ओके, तो ऑलरेडी इंसर्ट हो गया। मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट करके जो किसी वेरिएबल का नाम मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसका देखो इसको मैं करूँ बस सिंपल एक बार में इंसर्ट कर दे रहा है। तो ये हो गया। अब देखो मैं इसको रिस्पॉन्स करके देखना होता है, जैसे हमने अभी पहले भी इसको एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था, कोड रनर करेंगे, देखो हमारा ये रिस्पॉन्स आ गया, ये आ गया रिस्पॉन्स, सॉरी ये आ गया रिस्पॉन्स 70, राइट। तो ये हो गया हमारा वन ऑफ द लाइक एक्सटेंशन जावास्क्रिप्ट कंसोल यूटिल्स। जावास्क्रिप्ट डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर, नोड डेवलपर सबसे हेल्पफुल है। उसके बाद लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर की हम बात करें अगर, तो लाइव सर्वर की अगर हम बात कर लें तो ऐसी बात करें लाइव सर्वर की, तो लाइव सर्वर में अगर आप देखो तो एक लॉन्च डेवलपमेंट लोकल सर्वर विद रिलोड फीचर स्टैटिक एंड डायनेमिक फीचर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखो, जैसे मान लो मैं इंडेक्स HTML हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ना इसको रन करना है, इंडेक्स HTML को देखना है क्या मैंने लिखा हुआ है, इसको मुझे रन करना है लाइव सर्वर। जैसे मैं जाऊँ ऑटोमेटिक मुझे रन करने में क्या करूँगा, देखो तो जैसे इंस्टॉल करोगे आप तो ऑटोमेटिक ना यहाँ पे एक ना आइकन आ जाएगा गो लाइव करके। तो मैं गो लाइव पे जाऊँगा और जैसे ही क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ना एक HTTP सर्वर स्टार्ट करके और एक पोर्ट पे देखो आ गया, इस पोर्ट पे नहीं जैसे द कूलेस्ट येसुइट एक्सटेंशन जो मैंने लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइव रीलोड। अगर मैं जो भी कुछ भी मैं यहाँ पे कोड में जाके और मैं यहाँ पे चेंज करूँ, यहाँ पे जैसे ही चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये हमारा एक काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन है, सॉरी लाइव सर्वर। उसके बाद एक है हमारा मटेरियल आइकन थीम। सो अभी जैसे हमने बात किया था थोड़ा अपीयरेंस की बात करें VS कोड एक्सटेंशन अपने VS कोड में, तो जैसे मैं आप देख सकते हो मैंने कोड यहाँ लिखा हुआ था, देखो थोड़ा सा फैंसी फैंसी दिख रहा है, देख रहा है आइकन्स। मैंने ऐप जेस रिएक्ट जेस यहाँ पे लिखा है कोड, तो रिएक्ट आइकन आ रहा है, डॉकर का आइकन है, स्टीमल का वाइट नोड जेस का, लेकिन जेसन में इन्होंने लाइक स्क्रिप्ट में JS फाइल है तो JS में आया, राइट। तो ये आइकन एक्सटेंशन मटेरियल आइकन थीम में सारे अवेलेबल आइकन हैं, आप देख सकते हैं इतने सारे आइकन अवेलेबल है, काफ़ी काफ़ी लाइक यू कैन सी द इंस्टॉलेशन कितनी ज़्यादा इंस्टॉलेशन है। तो एक हमारा एक्सटेंशन हो गया। उसके बाद आता है पाथ इंटेलिजेंस। ये वन ऑफ द काफ़ी ये भी काफ़ी पॉपुलर एक्सटेंशन है, आपने इसका भी डाउनलोड देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी है। तो मैं इसका रियल एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे index.html में गए थे और यहाँ पे मैं ना यहाँ पे लिख रहा था स्क्रिप्ट और SRC। तो मुझे SRC में क्या देना होता है, पाथ देना होता है। देखो जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो मुझे सेशंस आ जा रहे हैं, तो सेशंस आ रहे हैं तो मुझे किसको करना है, स्क्रिप्ट को। तो यही फ़ायदा है मुझे पाथ इंटेलिजेंस का। ये यहाँ पे भी क्या, चाहे मैं यहाँ पे इवन if मैं यहाँ पे जाऊँगा इंपोर्ट करूँ और कोई फाइल सर्विस बना के मैं अगर फाइल करूँ इंपोर्ट टेस्ट फ्रॉम, अगर मैं देखूँ तो जो भी अवेलेबल होगा, जैसे मुझे देखो रिएक्ट जो पैकेज अगर अवेलेबल होगा उसके बाद से मुझे पाथ दे देगा, फाइल पाथ दे देगा। चाहे कोई मैंने यहाँ पे अगर लेटेस्ट सपोज दैट मैंने एक और बना ली test.tsx, ठीक है, मैंने एक फाइल बना ली test.tsx और मैंने यही कोड अभी टेस्टिंग के लिए test.tsx में टेस्ट डाल ली, ठीक है। और मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा import टेस्ट फ्रॉम, तो यहाँ पे मुझे सारे सेशंस आने लगे, जो 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 फाइल से फाइल के सेशंस आने लगते हैं, जो भी होगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ और मुझे चला जाएगा। तो ये एक्सटेंशन हमारा पाथ, देखिए अभी तो हमारे पास मान लो एक लेवल का था, कभी बहुत सारे फाइल्स ऐसे होते हैं कि मल्टीपल लेवल पे नेस्टेड होते हैं, तो ये काफ़ी हेल्प होता है इससे। अब एक वन लास्ट है हमारा पोस्टमैन। सो पोस्टमैन ऑलरेडी हम लोग यूज़ करते हैं पोस्टमैन। जैसे हम फ्रंट एंड डेवलपर अगर कोई है, कोई अरे हम लोग उसको API को यूज़ करके सबसे पहले हमें देखना होता है कि लाइक कोई API तो उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। सो चाहे बैक एंड डेवलपर हो, कोई भी हम API डेवलप करते हैं तो हमें टेस्ट करना होता है कि रिस्पॉन्स हम क्या मिल रहा है। तो इसके लिए हम ना पोस्टमैन का खुद एक लाइक ऐप इंस्टॉल करते हैं लैपटॉप में एंड ऑल। तो उसमें क्या होगा, मान लो कि मैं कोड कर रहा हूँ फिर मैं स्विच कर रहा हूँ,
उससे अच्छा है कि हम लोग ना पोस्टमैन ना ऑलरेडी एक इन्होंने खुद पोस्टमैन ने बनाया है, उनकी खुद ऑफिशियल टूल है, एक्सटेंशन है, उसको हमने इंस्टॉल करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करके हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक ना यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, एंड यू कैन सी हमारे पास ऑलरेडी एक ऑलरेडी हमारे पास आइकन आ जाएगा। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे न्यू, जैसे न्यू क्लिक करूँगा, न्यू जैसे क्लिक करूँगा ऐसे मुझे मिल जाएगा। तो हम लोग अगर बात करें तो एक कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जेसन प्लेस होल्डर, ऑलरेडी एज यूजुअल जो हम लोग फेक रेस्ट एपीआई यूज करते हैं हरदम टेस्टिंग के लिए। तो मैं यहाँ से गया और एक मैंने जेसन एक यूआरएल कॉपी किया, इसको मुझे डमी यूआरएल है, मैं यहाँ पे पेस्ट किया और मैं टाइप किया, टाइप हम जैसे जो भी होता है जैसे एज यूजुअल भी उसकी तरह है, जो हम लोग ऐप यूज करते हैं पोस्टमैन, वैसा ही जैसे मैं हैंड करूँगा तो आप लोग देख सकते हो मुझे रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल गया, राइट। तो यही फाइल, ये इतने यही सारे कूल एक्सटेंशंस हैं, लोग यूज करोगे, मैं काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, एंड काफ़ी एंड ऑल्सो लुक एंड फील में भी देख सकते हो, लाइक थीम हमने इंस्टॉल किया एंड पैकेज। सो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड कोई भी सजेशंस हो एंड कमेंट्स हो प्लीज़